नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। हल्द्वानी में दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार है आज। हल्द्वानी के रानीबाग चित्रशिला घाट पर होगा अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में सीएम तीरथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, सांसद अजय भट्ट, मंत्री बंशीधर भगत, रेखा आर्य भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। दिल का दौरा पड़ने से रविवार को दिल्ली में निधन हुआ था। अंतिम संस्कार में सीएम तीरथ भी मौजूद रहेंगे और सांसद अजय भट्ट, मंत्री बंशीधर भगत, रेखा आर्य भी मौजूद रहेंगे। दिल का दौरा पड़ने से रविवार को दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन हुआ था और पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। तो रानीबाग चित्रशिला घाट पर उनका अंतिम संस्कार होना है और ऐसे में सीएम समेत कई दिग्गज भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो हल्द्वानी में दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार है। आपको बता दें, साल 2020 से 2002 उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता बनी थी। साल 2002 से 2007 तक उत्तराखंड सरकार में पहली बार मंत्री बनी। साल 2012 से 17 वित्त सहित कई मंत्रालय का जिम्मा उनके ऊपर था। साल 2017 से अब तक उत्तराखंड विधानसभा में नेता सदन, साल 1974 से 2000 तक यूपी विधान परिषद की सदस्य रही हैं। तो इंदिरा हृदयेश का सियासी सफ़र काफ़ी लंबा रहा और पक्ष के साथ विपक्ष भी उनके सम्मान में हमेशा रहे। तो साल 2012 से 2017 तक उनके ऊपर कई जिम्मेदारी थी, कई विभागों की जिम्मेदारी थी। वहीं 2000 से 2002 उत्तराखंड विधानसभा में वो कार्यरत थी। साल 2002 से 2007 तक उत्तराखंड सरकार में पहली बार वो, वहीं साल 2017 से अब तक उत्तराखंड विधानसभा में नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष रही थी। 1974 से 2000 तक यूपी विधान परिषद की सदस्य रही। 2000 से 2002 उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता बनी थी इंदिरा हृदयेश। 2012 से 2017 वित्त सहित कई विभाग उनके जिम्मे में था। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताराचंद जोशी हल्द्वानी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ताराचंद, देखिए थोड़ी देर में अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा इंदिरा हृदयेश का। क्या कुछ फिलहाल वहां पर तस्वीरें, हलचल देखने को मिल रही है? तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का निधन कल दिल्ली में हार्ट अटैक से हुआ था और जिसके बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। क्या पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता सभी इस दुखद खबर से आहत थे? सभी ने अपना शोक व्यक्त किया, संवेदना व्यक्त की। वहीं थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे इस दौरान और हल्द्वानी में दिवंगत इंदिरा हृदयेश का आज अंतिम संस्कार होना है और सांसद अजय भट्ट, मंत्री बंशीधर भगत, रेखा आर्य भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो एक अलग छवि थी इंदिरा हृदयेश की। राजनीति को ये एक बड़ी क्षति है, उत्तराखंड के राजनीति को बड़ी क्षति है, जहाँ पर हल्द्वानी में दिवंगत इंदिरा हृदयेश को आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी और ऐसे में लोगों का हुजूम भी काफ़ी ज़्यादा उमड़ रहा है और सीएम के साथ कई दिग्गज नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, अंतिम विदाई देंगे इंदिरा हृदयेश को। इंदिरा हृदयेश की एक अलग ही छवि थी और उनके सामने पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी सम्मान के साथ खड़े होते थे। तो थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा इंदिरा हृदयेश का। आपको बता दें कि हल्द्वानी में उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुकी है और ऐसे में कल दिल्ली में उनका निधन हुआ था। दिल का दौरा पड़ने पर दिल्ली में उनका निधन हुआ। इससे पहले कोरोना से संक्रमित थी इंदिरा हृदयेश और उसके बाद उनकी हार्ट की भी सर्जरी की गई थी, जिसके बाद हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हुई है। तो दिवंगत इंदिरा हृदयेश का आज अंतिम संस्कार है
कई लोग पहुंच रहे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। तो दिल का दौरा पड़ने से रविवार को उनका निधन हुआ था। वहीं हल्द्वानी में उनका अंतिम संस्कार होना है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी और इस दौरान लोगों का हुजूम भी उमड़ रहा है और कई बड़े नेता उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। थोड़ी देर में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। बता दें साल 2012 से 17 में वित्त सहित कई जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। 74 से 2000 तक यूपी विधान परिषद की सदस्य रही। 2012 से 17 तक वित्त सहित कई मंत्रालय का जिम्मा उन्हें मिला था। तो 2074 से 2000 में यूपी विधान परिषद की सदस्य रही। 2000 से 2002 उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की नेता रही और साल 2012-17 वित्त सहित कई मंत्रालयों का जिम्मा उन्हें मिला था। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताराचंद जोशी हमारे साथ हल्द्वानी से लाइव जुड़ चुके हैं। ताराचंद, देखिए थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा इंदिरा हृदयेश का। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है? कितनी भीड़ लोगों की उमड़ रही है? देखिए, मैं अभी हल्द्वानी के स्वराज भवन में मौजूद हूँ। कांग्रेस भवन यहाँ पर है और यहीं से अभी थोड़ी देर पहले देखिए गाड़ियों की कतार है, पूरी तरह से जाम यहाँ पर लगा हुआ है और अभी जो उनका जो पार्थिव देह है वो थोड़ा आगे की तरफ निकली हुई है। यहाँ पर पार्थिव देह है वो थोड़ा आगे की तरफ निकली हुई है। यहाँ पर लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा था और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगभग 8 साढ़े 8 बजे पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी इंदिरा हृदयेश को। इसके अलावा कैबिनेट श्रीधर भगत, रेखा आर्या समेत कई कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर मौजूद थे। हरीश रावत यहाँ पर मौजूद थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र यादव यहाँ पर मौजूद थे और अभी अभी स्वराज भवन से जो पार्थिव देह है इंदिरा हृदयेश जी की उसको रानीबाग की त्रिशिला घाट के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है और अब से थोड़ी देर के बाद ही, क्योंकि यहाँ से जो घाट है वो लगभग 7 किलोमीटर दूर है, तो ये माना जा सकता है कि आधे पौने घंटे के बाद उनकी जो पार्थिव शरीर है उसकी अंत्येष्टि चित्रशिला घाट रानीबाग में की जानी। जी बिल्कुल ताराचंद, कई दिग्गज नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं इंदिरा हृदयेश को अंतिम विदाई देने के लिए। ऐसे में क्या नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है वहाँ पर? जी देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे थे। सीधे दिल्ली से आकर वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इंदिरा हृदयेश को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह यहाँ पर पहुंचे, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे यहाँ पर पहुंचे थे, रेखा आर्या यहाँ पर पहुंची थी, बंशीधर भगत यहाँ पर पहुंचे थे। तो ये कह सकते हैं कि जितने भी दिग्गज नेता हैं दोनों ही पार्टियों के, भले वो किसी भी पार्टी के हों, उन्होंने लोकप्रिय नेता इंदिरा हृदयेश को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और सभी ने ये कहा है कि प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति ये मानी जा रही है, क्योंकि विकास के रूप में ये माना जाए कि विकास को लेकर वो हमेशा सदन में हमेशा अपनी आवाज बुलंद करती थी और क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने हमेशा अपनी आवाज बुलंद की और कभी भी उनका जो दरवाजा था वो किसी के लिए बंद नहीं था। कोई भी आकर उनके दरवाजे पर कभी भी आ जाए, वो अमीर हो गरीब हो किसी भी पार्टी का हो, सबको वहां से मदद मिलती थी। और आज सभी की आंखें नम है जब इंदिरा हृदयेश की जो आखिरी जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ से शुरू हुई है, तो काफी लोग यहाँ पर गमगीन नजर आए और उनके बेटे से भी हमारी बात की तो उन्होंने कहा कि जो माता जी के जो सपने थे उन सपनों को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और पूरी पार्टी उनके जो सपने हैं, उनके विकास कार्य हैं, उनको और आगे ले जाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल ताराचंद, देखिए इंदिरा हृदयेश एक ऐसी छवि थी जो छोटों को प्यार तो करती थी लेकिन बड़ों को फटकार भी लगा देती थी। ऐसे में उनका जाना एक बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए भी, राजनीति के लिए भी, पक्ष के लिए, इसके साथ विपक्ष के लिए भी। जी देखिए, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके लिए एक जिम्मेदार व्यक्तित्व थे, क्योंकि जो सांसद अजय भट्ट जब उनसे बात हुई हमारी तो उन्होंने कहा वो जो दीदी थी अब दीदी हमारी चली गई है और हमेशा हमें डांटा करती थी। जबकि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जो प्रदेश पूरे केंद्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि वो हमेशा बेटा कहकर उनको बुलाती थी और उनके काम का अप्रिशिएट करती थी और कहती थी बेटा तुम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसके अलावा राजेंद्र यादव जो
प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने अभी अभी हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उनकी जो इच्छा थी, अभी जब ये मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, तब उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि वो दिलीप कुमार जी से मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी ये जो इच्छा थी वो जरूर पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि राजेंद्र यादव जी ये कह रहे हैं कि यदि आप ठीक होती हैं तो जल्दी ही वो दिलीप कुमार जी से उनकी मुलाकात करवाएंगे। तो वो दिलीप कुमार जी से जो मिलने की जो इच्छा थी इंदिरा जी की, वो जरूर यहाँ पर अधूरी रह गई। लेकिन जो विकास के काम उन्होंने यहाँ पर किए हैं और जिस तरह से जन जन के दिल में वो बसी हुई थी, तो ये कह सकते हैं कि जी उत्तराखंड की राजनीति के लिए बहुत ही ये कह सकते हैं बहुत बड़ा शून्य आज के दिन देखने को मिला है। जी बिल्कुल ताराचंद, देखिए रानीबाग घाट में उनका अंतिम संस्कार होना है, ऐसे में कब तक उनका पार्थिव शरीर इस घाट पर पहुंच जाएगा, कब अंतिम संस्कार, कितने समय निर्धारित किया गया है? जी देखिए, मैं अभी स्वराज भवन में मौजूद हूँ और स्वराज भवन बस यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर है और स्वराज भवन से जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से निकला है और रानीबाग चित्रशिला घाट पहुँचने में पार्थिव शरीर को लगभग 1 घंटा करीब यहाँ से लगेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद हैं। तो कम से कम 1 घंटा अभी और उनको लगेगा, जब उनकी जो पार्थिव शरीर है वो चित्रशिला घाट रानीबाग पहुंच जाएगा और उनका जो अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है आगे का, वो आगे बढ़ेगा वहां से। बिल्कुल ताराचंद, देखिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार दिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां फिलहाल देखी जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों की भीड़ तो जरूर जुटेगी इस समय? जी देखिए, कह सकते हैं राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होनी है और राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। हाँ, यहाँ पर व्यापार मंडल ने भी आज, क्योंकि कोविड कर्फ्यू का टाइम है और बाजारों को बंद करने का निर्णय यहाँ पर लिया है। आप देख रहे हैं कि बाजार को बंद कर दिया गया है और जनप्रिय नेता इंदिरा हृदयेश के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है यहाँ पर, क्योंकि व्यापार मंडल ने भी आज, क्योंकि कोविड कर्फ्यू का टाइम है, मार्केट को बंद करने का निर्णय किया था और आज के दिन मार्केट को 8 बजे से 5 बजे तक खुलना था, लेकिन मार्केट अभी से बंद है। और जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि आज कम से कम उनकी याद में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो यहाँ पर बंद रहेंगे और अच्छी खासी भीड़, अच्छा खासा हुजूम इंदिरा जी की जो अंतिम यात्रा है उसमें उनके साथ, उनकी यात्रा के साथ आगे बढ़ा है। और अब से थोड़ी ही देर के बाद, यानी कि कह सकते हैं आधा पौन घंटे के बाद, उनकी अंत्येष्टि चित्रशिला घाट रानीबाग में की जानी है। जी बिल्कुल ताराचंद, देखिए इस दौरान जो भीड़ जुटेगी उसको नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? इसके साथ ही क्योंकि कोरोना काल है और भीड़ जुटती है, तो ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस को कैसे ध्यान में रखा जाएगा? जी देखिए, कोरोना गाइडलाइन को भी ध्यान में रखा जाए। कोविड कर्फ्यू यहाँ पर चल रहा है और उस सब का पालन लोग करें, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ न जुटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से तैयारियां हैं। प्रशासनिक जो अमला है वो पूरी तरह से यहाँ पर सतर्क है और प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, लगातार यहाँ पर मौजूद है और लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और मैं सुबह से ये देखने को मिला है, जब मुख्यमंत्री आए या जब अन्य लोग भी आए, सभी को यहाँ पर एक चैनलाइज तरीके से लोगों को अंतिम दर्शन के लिए भेजा गया। और ये कह सकते हैं कि कोविड कर्फ्यू को ध्यान में रखते हुए और कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आया है। जी बिल्कुल ताराचंद, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। इसी बीच यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। आइए आपको सीधा कैबिनेट बैठक में लिए चलते, जहां पर यूपी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वर्चुअली कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। दिल्ली दौरे के बाद ये पहली बैठक, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जहां पर सभी मंत्री पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष
फिलहाल नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का आज अंतिम संस्कार है। ऐसे में पहुंचेंगे तीरथ सिंह रावत भी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। थोड़ी देर में रानीबाग घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हल्द्वानी में दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश का आज अंतिम संस्कार है। बता दें, दिल्ली में हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ था और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और ऐसे में लोगों का हुजूम जो है वो जुटना शुरू हो चुका है और कई बड़े नेता भी उनके अंतिम संस्कार में, अंतिम विदाई में पहुंचेंगे। बता दें, इंदिरा विपक्ष हर कोई झुकता था, सम्मान में झुकता था और ऐसे में उनका जाना एक बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए भी और राजनीति बड़ी क्षति है, कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है। और ऐसे में ये दुख की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है, जहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके निधन पर दुख भी व्यक्त किया है। फिलहाल उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनका होना है पूरे राजकीय सम्मान के साथ। अंतिम में सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ कई दिग्गज नेता भी यहाँ पर अंतिम संस्कार देने के लिए उन्हें पहुँचेंगे। बता दें, दिल का दौरा पड़ने से रविवार को दिल्ली में उनका निधन हुआ था और हल्द्वानी में दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार होना है। उनका पार्थिव शरीर जो है हल्द्वानी पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो साल 2002 से 2007 तक उत्तराखंड सरकार में पहली बार इंदिरा हृदयेश मंत्री बनी थी। 2012 से 17 वित्त सहित कई मंत्रालय का जिम्मा उन्हें दिया गया था। 17 से अब तक उत्तराखंड विधानसभा में वो नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष रही। साल 1974 से 2000 तक यूपी विधान परिषद में वो थी। आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश एक ऐसी छवि थी जो बेबाकी से अपनी बात सामने रखती थी और हमेशा विकास के मुद्दे पर अग्रसर रही हैं। हर मुद्दे को वो उठाने में, सदन में उठाने में हमेशा आगे रही और उनका जाना एक बड़ी क्षति माना जा रहा है और थोड़ी ही देर में उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। हल्द्वानी में दिवंगत का अंतिम संस्कार होना है। कई बड़े नेता पहुंचेंगे। सांसद अजय भट्ट, मंत्री बंशीधर भगत और रेखा आर्य भी पहुंचेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।